नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अगर कल का देखोगे तो मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट जो है पीएसयू बैंक, मेटल, एफएमसीजी, फार्मा एंड मीडिया। मेटल, एफएमसीजी, फार्मा एंड मीडिया, इनमें सबसे ज्यादा 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर में देखोगे तो मीडिया सेक्टर, मिड कैप सेक्टर 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप में 0.25% गिरावट देखने को मिली। सिर्फ एक प्राइवेट बैंक है, वो निग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोज हुई है। फिर निफ्टी 3 पॉइंट गिरी है, ओनली 3 पॉइंट निग्लिजिबल गिरी है। बैंक निफ्टी 31 पॉइंट निग्लिजिबल। लेकिन निफ्टी 81 पॉइंट, मतलब निफ्टी कल ज्यादा कमजोर थी। अब वीकली एनालिसिस में वीकली कैंडल देखोगे तो आपने सुना होगा एक ट्विजर टॉप, ये ट्विजर टॉप पैटर्न बना हुआ है। दोनों टॉप सेम है, 19,850, एक 19,849 है, एक 19,845 है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, 5 पॉइंट का है। तो ये एक ट्विजर टॉप बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब डेली में हम देखेंगे, हम ये टॉप टू, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। मतलब टॉप टाइम अपना वीकली से लेके 5 मिनट तक हम एनालिसिस करेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हो सेम, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये हमने 2 पॉइंट जोड़े, तो अभी यहाँ तीसरे पॉइंट पे ये जब टच करेगी तो तुरंत यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर सकती। तो यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है। अब वन डे में अगर आप देखोगे, ये आपको कैंडल नजर नहीं आ रही होगी, ये देखो, ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही कंफ्यूजन में है। लेकिन अप साइड अगर वीक देखोगे तो ज्यादा है, इसका मतलब सेलर्स हावी है। लेकिन कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, तो एट द एंड बायर्स की एंट्री इसमें हुई है। ये कैंडल बताती, मैं नहीं, जो कैंडल बोल रही वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसके ऊपर हमने बाय करना है, इसके नीचे हमने सेल करना है। लेकिन सेल के लिए जो प्रीवियस स्टार कैंडल है, इसके नीचे हम सेल करेंगे, वो है 512। मतलब 500 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है, करता है। निफ्टी में 50 पॉइंट, 1950, 19,000, 18,950, इस तरह 50 पॉइंट पे। अब आवरली में, आवरली में अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल ये है, स्पाइनिंग टॉप बनी है। अपसाइड वीक बहुत ज्यादा है। स्पाइनिंग कैंडल वो होती है जो कि बॉडी के डबल वीक होती है और छोटी सी बॉडी बीच में होती है, इसको स्पाइनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं। और इसी के बीच में सारी कैंडल बनी है, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। तो अब ये जो इसका जब लो ब्रेक, हाई या लो ब्रेक करेगा, जो मैंने पहले बताया 19,600 और नीचे 19,500 ब्रेक करता है, तभी हम बाय साइड बैठेंगे। फिर भी अगर हम अब 5 मिनट में चलेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी। अब देखो 5 मिनट में क्या आपको नजर आ रहा है। अगर आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इसका मतलब क्या, इसका सपोर्ट बार बार ले रहा है और इसको कमजोर कर रहा है। तो अब फिर भी अगर हमें बाय करना पड़े तो एक छोटा सा हम 19,526 पे बाय कर सकते, पुट साइड, मतलब जिसको सेल कर सकते हैं। और 19,500 का ही टारगेट, ज्यादा नहीं। और उसको ब्रेक करता है सीधा तो 480। यहाँ आप देखोगे तो ये जो नीचे है, ये पूरा डिमांड जोन है, जिसको बोलते हैं बायर्स का जोन है। यहाँ से बायर्स बार बार एक्टिव हो रहे हैं। अब 19,555 अगर ब्रेक करता है तो हम बाय साइड बैठेंगे, और 19,600 ये हमारा 45 पॉइंट का एक टारगेट होगा, छोटा सा। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब कल के लिए अगर ट्रेड आप ढूंढते, ट्रेड ट्रेड कहाँ बनता, अगर हम इस यहाँ एक ट्रेंड लाइन मारते तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, और इस कैंडल पे भी एक ट्रेड बन रहा था। उसका रीजन यही था, ट्रेड बनने के कारण, यह देख सकते हो, ये डबल बॉटम बना था। तो डबल बॉटम जब बना था तो और हैमर कैंडल, ये बहुत काम की कैंडल में जो आपको बार बार बताता हूँ, हैमर, स्टार और
डोजी कैंडल, ये बहुत काम की कैंडल है। तो आप यहाँ के इसके ऊपर बाय करते और यह स्टॉप लॉस। सेकंड, ये देखो स्टार कैंडल है, इसको सॉरी स्पाइनिंग टॉप बोल सकते हैं। तो ये स्पाइनिंग टॉप जो है, इसके नीचे हमने सेल करना था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अगर हम इन तीनों कैंडल को या इस पॉइंट पे अगर हम टच करते हैं, यहाँ पे हम टच करते हैं, तो आपको देखने को मिलता कि यहाँ पे आराम से हम सेल कर सकते थे। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। सेल करने के पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि हमेशा एक रेड कैंडल अगर बनती है और यहाँ एक देखो आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, इसके नीचे हमने सेल करना था और एक अच्छा मूवमेंट इसी कैंडल में, एक ही कैंडल में हमें गामा मूव मिलता है। ये ट्रेड थे। उसके बाद इसके ऊपर भी एक ट्रेड था। क्यों था? उसका रीजन यही था, डबल बॉटम। आप देख सकते हो डबल बॉटम बना था, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था। बस ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। डे में डोजी कैंडल है, उसका हाई जो है 19,600 वो ब्रेक करता है तो हम बाय साइड बैठेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ इसको एक टेम्पररी ब्रेक करता है। एक छोटा सा ब्रेकआउट अगर मिलता है हमें 19,555 को, तो हम बाय साइड बैठ सकते हैं 19,600 के लिए। लेकिन यहाँ याद रखना दोबारा सेलर एक्टिव होते तो हम यहाँ दोबारा सेल के लिए बैठेंगे। ये था हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।